चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने पहला रूल पढ़ लिया है डोवेरेनर का। सेकंड रूल जानेंगे न्यूलैंड का, जो फॉर्मेशन हुआ था पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का उत्पत्ति के समय। पहला जैसे कि मैंने बताया था डोवेरेनर का नियम। दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का नियम, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मोसले का नियम। फिर चौथा पढ़ेंगे मेंडलीव का नियम। इसी प्रकार 4 नियम हैं। तो आज हम लोग सेकंड नियम को देखेंगे। सेकंड नियम का नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव मतलब ऑक्टा, 8। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो अष्टक नियम में कह रहा है कि सर्वप्रथम न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 ईस्वी में उन्होंने सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया। मतलब छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, परमाणु भार बढ़ता गया तो क्रम में सजाया, इस असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। और कहा कि किसी भी तत्व को प्रारंभ करने पर, मतलब शुरू करने पर, उसके 8वां तत्व, मतलब शुरू किए जो 8वां तत्व पर जाकर ख़त्म होगा, उसका गुण, प्रॉपर्टीज, पहले वाले तत्व के, फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के साथ मिलेगा। मतलब पहला वाला 8वां वाला समान होगा। जैसे कि संगीत के 8वें सुर पहले सुर के समान होते हैं। संगीत में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग को कुछ रूल संगीत में भी बताया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना रूल के नहीं चलता है। सब के लिए कुछ ना कुछ रूल निकाला गया है। आइए हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1865 ए साइंटिस्ट नेम न्यूलैंड्स अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग atomic weight and said that if we start with any element, then the properties of 8 element are similar to the properties of the first element। जैसा कि मैंने हिंदी में बताया कि पहला वाला गुण 8वां वाला गुण के साथ मैच करेगा। एग्जाम्पल में द 8 नोट ऑफ म्यूजिक इज सिमिलर टू द फर्स्ट नोट, मतलब 8वां सुर पहले वाले सुर के साथ मैच करेगा। आइए हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरी नहीं चाहिए, विथ प्रैक्टिकल चाहिए या एग्जाम्पल, चाहिए समझ में आता है बढ़िया से। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसा कि संगीत में जब हम लोग शुरू स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ सिखाया जाता है, जैसे सा रे ग म प ध नी, फिर सा, फिर रे ग म, फिर सा आता है, मतलब पहला और 8वां मैच करेगा। फिर सा नी ध प म ग रे सा, ऐसे चलता है। पहले सीधा चलता है फिर उल्टा आता है। तो हम लोग लिए हाइड्रोजन, परमाणु भार 1, हाइड्रोजन, हीलियम। अब एक चीज़ और जानते हैं, न्यूलैंड के समय जितना भी अक्रिय गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, इस सब का खोज नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ हल्के तत्व के से रिलेटेड न्यूलैंड ने बताया, हल्का तत्व, ना कि भारी तत्व। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हो गया, लिथियम का 7 हो गया, बेरिलियम का 8 हो गया, ब्रोन का 11 हो गया, कैल्शियम का 12 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, कैल्शियम का 35, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। तो हम लोग मान लिया जाए कि पहला हम लोग एलिमेंट लेते हैं लिथियम, तो पहला वाला 8वां के साथ मैच करेगा, था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, यानी लिथियम और सोडियम एक दूसरे से मैच करेगा। चूँकि सोडियम भी तुरंत रिएक्शन करने वाला एलिमेंट है और लिथियम भी है, इसे खुला में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि खुला में रखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन से यह जल्दी जल्दी अभिक्रिया करता है, इसी कारण इसमें आग पकड़ लेता है। तो इसको हम लोग पेट्रोल में छुपा कर रखते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग कार्बन लिए तो कार्बन फर्स्ट अगर मान लेते हैं इसको, तो 8वां के साथ मैच करेगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, यानी कार्बन सिलिकॉन के साथ मैच करेगा। कैसे मैच करेगा?
कार्बन भी अधातु है और सिलिकॉन भी अधातु है। उसी प्रकार अगर नाइट्रोजन लेंगे तो फास्फोरस के साथ मैच करेगा 8वां, पहला 8वां, ईवी गैस। अगर ऑक्सीजन और सल्फर लेंगे तो ईवी गैस। तो इनका मेन मकसद था बताना कि जैसे सूर्य में पहला वाला 8वां के साथ मैच करता है, उसे एलिमेंट में भी मैच करता है। फिर इन्होंने और कुछ बतलाएं, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी कुछ इनकी भी ड्रॉबैक्स थी, दोष थी, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ दोष निकलता ही है। जितना भी वैज्ञानिक आगे आते हैं तो पीछे उनसे कुछ ना कुछ दोष निकल ही जाता है। इनके नियम केवल हल्के तत्व के लिए लागू हुआ था, ना कि भारी तत्वों के लिए। हिज रूल्स अप्लाइड ओनली टू लाइट एलिमेंट, नॉट टू हैवी एलिमेंट्स। फिर इन्होंने कहा इनका नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, बस कैल्शियम तक, जो 20 नंबर तक है। हिज रूल वाज एप्लीकेबल ऑन द टिल कैल्शियम। उसमें से भी अभी मैंने बताया कि इनर्ट गैस, जिसे आप लोग नोबल गैस के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस, उस समय उनके समय खोज नहीं हुआ था। फिर कहा इन्होंने तीसरा पॉइंट, इनके समय में कुल तत्वों की संख्या 63 थी। इनका कहना था कि इससे ज़्यादा तत्वों का खोज नहीं होगा, मतलब ये कह दिए थे कि अब इससे ज़्यादा का खोज नहीं होगा। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 63 इन हिज टाइम वाज आल्सो नोन। ही सेड दैट नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड। लेकिन बाद में चलकर बहुत सारे तत्वों का खोज हुआ और इनका कहना गलत साबित हुआ। इन्होंने तो दावा कर दिया था कि अब इससे ज़्यादा कोई खोज नहीं सकता है, लेकिन बाद में चलकर फिर नए वैज्ञानिक आए, जैसे मेंडलीफ, मोसले। क्योंकि आज हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो किस पर बेस्ड है, तो मोसले लॉ पर बेस्ड है। आप लोग को पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ भी मिल जाएगा ऊपर में। But later many elements were discovered and his statement was proved wrong. अतः इनका कहना साबित गलत हो गया। अब कुछ पॉइंट टू भी रिमेंबर है जो हम लोग को याद रखना है। जैसे कोई पूछेगा कि न्यूलैंड के समय में अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, तो हम लोग ये पॉइंट को जाने रखेंगे। इनर्ट गैस या नोबल गैस हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग न्यूलैंड्स टाइम। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, फुल्ली एनसीईआरटी नोट्स है, तो कहूँ पर दिक्कत नहीं रही होगी। दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, मैं कुछ सुधार करूँगा और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसमें और ज़्यादा डिटेल दूँगा। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना डिटेल काफ़ी है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा जब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीफ का नियम, तो उसमें जानकारी गहराई से लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।